तो वही बात संविधान के अनुच्छेद 21 का में दर्ज है कि देश के वो समस्त 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को सरकार, राज्य अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दे। ये संविधान का आदेश है, मेरा नहीं। ये व्यवस्था 1950 से है, संविधान के लागू होने के साथ साथ है। यह बात आज तक पूरी हुई नहीं हुई, आपके सामने है। फुले जी के आंदोलन के बाद छत्रपति साहू जी महाराज का आंदोलन हुआ। उन्होंने जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी किसमें? मान सम्मान, जमीन जायदाद, नौकरी चाकरी, पद पावर में। तो इस आंदोलन को संविधान के अनुच्छेद 15(4), 16(4), 16(5) और 340 में दर्ज किया गया है। झारखंड में जो बहुत बड़ा आंदोलन चला कि हम मूल निवासी किसी बाहरी व्यक्ति को हमारी 1 इंच जमीन हम नहीं देंगे, जिससे प्रेरित होकर के संविधान की अनुसूची 5 और 6 लिखी गई। तो साथियों, इस तरह हम देखते हैं कि संविधान हालांकि 2 वर्ष 11 माह 18 दिनों में लिखा गया, लेकिन उसका जो स्रोत है विगत 2500 वर्ष है। इसमें दुनिया का महान चक्रवर्ती सम्राट, वो अकेले दुनिया का इस पदवी के साथ, चक्रवर्ती सम्राट के साथ, उन्होंने ईसा पूर्व 183 साल पहले उनके राजपाट था देश में। तो उन्होंने जो व्यवस्था बना रखी थी अपने राजपाट में, वो संविधान के भाग 4, संविधान के भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक, ये उन्हीं से प्रेरित है। तो मैं संकेत ये देना चाहता हूँ कि संविधान समस्त महापुरुषों की ओर से देशवासियों के हक में लिखा गया वसीयतनामा है। उसमें देश के सभी नागरिकों का सारा अधिकार निहित है। तो एक सवाल करना चाहूंगा इस समय कि सारा अधिकार चूंकि संविधान में ही निहित है, तो आपने अपने अपने अधिकारों को पहचान कर लिए। संविधान के लागू 75 वर्ष हो गए, तो 75 वर्षों में आपने अपने अधिकारों की पहचान कर लिया? नहीं किया। अब अधिकार का पहचान ही आपने नहीं किया, उसको लिस्टेड नहीं किया, उसको समझ नहीं पाया, तो उसके लिए लड़ेंगे कैसे? ये मेरा कहना है। दूसरी बात, संविधान में सबके लिए सारा अधिकार लिखा जरूर है, पर वो मिलेगा कब? जब उसका पालन होगा। संविधान में जैसा लिखा है वैसा काम होगा तो संविधान प्रदत्त समस्त अधिकार देश के सभी लोगों को मिलेगा। तो पहली बात तो हम अधिकारों को नहीं जानते, और दूसरी बात संविधान का पालन हुआ या नहीं हुआ, इसको जांचने का क्या पैमाना है आपके पास? क्योंकि आप भी जानकारी नहीं रखते कि संविधान आपको क्या क्या देने का वादा करता है। आप संविधान के पालन होने से उसका लाभ लेने वाले हैं, आप नहीं जानते। आप वो भी नहीं जानता जिन्होंने संविधान पालन करने की सार्वजनिक रूप से शपथ या प्रतिज्ञान कर रखा है, वो भी नहीं जानता। बहुत अजीब बात बता रहा हूं। इसलिए संविधान का पालन आप चाह करके भी नहीं कर सकते, क्योंकि पालन करने के लिए आपको जानकारी रखना होगा। मैं देश के किसी भी नागरिक की नियत पर मैं नहीं जा रहा, नियत के सवाल नहीं उठा रहा। मेरा मानना है कि सभी लोग संविधान का पालन करना चाहते तो हैं, पर करें तो करें कैसे, उसको कब किसी ने संविधान पढ़ाया?
ये देश का दुर्भाग्य है कि संविधान को यहाँ के पाठ्यक्रमों में पूरे संविधान पढ़ने के लिए उसको शामिल नहीं किया गया है पाठ्यक्रम में अनिवार्य विषय के रूप में। एक संविधान चैनल भी नहीं चलाया गया देश में 75 वर्षों में। मामूली चीजों का चैनल चलता है देश में जो 24 घंटा उस विषय की जानकारी देता है। संविधान पर एक फिल्म भी नहीं बना, कुछ होता है उसका फिल्म, लेकिन संविधान से सब कुछ होता है उसका एक भी फिल्म नहीं। और संविधान को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल नहीं किया गया और संविधान पर्व भी नहीं मनाया जाता। बड़ा आश्चर्यजनक बात। ये संविधान पर्व कब होता है? 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस। वो पर्व इसी बात का है कि उस तारीख को संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। इसी नाम से आप पर्व मनाते हैं। आप बहुत से पर्व मनाते हैं, हर एक पर्व का एक एक कारण होता है और जो उसका कारण है उसका दिन भर तक आप चर्चा करते हैं। होली पर्व में दिन भर तक होलिका का, जन्माष्टमी में दिन भर तक श्री कृष्ण का। इसी प्रकार हर एक पर्व का जो हेतु कारण होता है उसका दिन भर तक चर्चा होता है। लेकिन संविधान का पर्व होता है तो किसी के जुबान में एक बार संविधान शब्द नहीं आता। मैं गलत तो नहीं बोल दिया? क्या एलर्जी है आपको संविधान से? तो इसलिए आप संविधान पर कुछ बोलते नहीं, शायद किसी मीठा षड्यंत्र के शिकार हैं। हमारे साथ कोई षड्यंत्र किया गया है कि आदमी दुनिया के हर विषय में बोले संविधान को छोड़ के। इसीलिए कोई कुछ नहीं बोलता संविधान पर। संविधान पर कोई कुछ लिखता भी नहीं। इस देश का प्रत्येक नागरिक संविधान के प्रति बेहद लगाव रखता है, श्रद्धा रखता है, निष्ठा रखता है, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ता, लेकिन कार्यक्रम नहीं करता, चर्चा नहीं करता उसका। क्यों? तो मैं समझता हूं कि उसका दो कारण है। पहला कारण तो ये है कि संविधान पर आप कार्यक्रम करें तो क्या करें, आपके सामने कोई पारंपरिक रूप से कोई रूपरेखा है नहीं कि संविधान के विषय में ऐसा कार्यक्रम होते हैं। ये कार्यक्रम संविधान संरक्षक संघ के द्वारा कि उसके स्थापना दिवस पर हम मिल बैठ करके संविधान पर चर्चा करेंगे, संविधान पोषक वाटिका भी लगाएंगे। ये नया कार्यक्रम है, ये पारंपरिक नहीं। तो संविधान के विषय में कोई रूपरेखा नहीं है कार्यक्रम करने का, इसलिए आप कार्यक्रम नहीं करते। और दूसरा, संविधान के विषय में बोलें तो क्या बोलें? पूरे ये संविधान की पुस्तक है, इसको किसी को पकड़ा दो, प्रोफेसर को भी पकड़ा दीजिए जो ऑलराउंडर होते हैं किसी विषय के, कि भाई सर पब्लिक को इसके विषय में आधा घंटा संबोधन कर दीजिए, तो वो किस विषय में संबोधन करेंगे, क्या करेंगे? अभी भी हमारे पास संविधान के विषय में बोलने के लिए विषय नहीं है, इसलिए हम चर्चा नहीं करते। और कार्यक्रम करने का रूपरेखा नहीं है, इसलिए कार्यक्रम नहीं करते। ये कमी थी, इस कमी को हम पूर्ति करने की कोशिश में लगे हैं कि संविधान पर बहुत सारा कार्यक्रम आप कर सकते हैं। संविधान पर चलित संविधान पाठशाला चलाते हैं हम, संविधान को सामूहिक रूप से एक स्वर में अध्ययन करते हैं, संविधान ज्ञान परीक्षा का आयोजन करते हैं। ये कौन से कार्यक्रम में आप आए हैं आपको मालूम है? नहीं है मालूम आपको। जिस कार्यक्रम में आप बैठे हैं उसकी जानकारी आपको नहीं है। आप संविधान ज्ञान मेला में आए हुए हैं। मैं गलत तो नहीं बोल दिया? आप देखिए, संविधान ज्ञान मेला बैनर लगा है, उसमें आप आए हुए हैं। तो हम संविधान मेला चलाते हैं, 14 मेला हो चुका, 3 दिन 3 रात में।
संविधान ज्ञान परीक्षा का आयोजन करते हैं, संविधान की प्रदर्शनी लगाते हैं, थोड़ी व्यवस्था गड़बड़ हो गई, वो उधर बैनर लगे हुए हैं किनारे किनारे फ्लेक्स। वो संविधान के बारे में बहुत कुछ बताता है और बहुत कुछ किया, सब कुछ बताता है। वो बताएगा कि कोई नेता मंत्री सार्वजनिक रूप से शपथ लेते हैं तो किन शब्दों का उपयोग करते हैं, उसका प्रारूप क्या है, वो बैनर बताएगा। वो बैनर बताएगा कि संविधान के किस आर्टिकल के तहत ये देश का हर एक नागरिक संविधान का पालन करने के लिए बाध्य है, वो बैनर बताएगा। तो मैं आप लोगों के समक्ष कुछ छोटी छोटी बातों को लेके आया हूं। दृष्टि, नजरिया संविधान के प्रति, यहां से बिच्छू गुजरेगा तो आप देखेंगे तो उसके साथ क्या व्यवहार करेंगे। आप उसको मार डालेंगे, यहाँ से दूर भगा देंगे या खुद दूर चले जाएंगे, क्योंकि उसके प्रति आपके मन में धारणा है, आपका दृष्टिकोण बन चुका है कि वो जहरीला होता है, डंक मारता है, आदमी बेहोश होता है, कभी कभी मर भी जाता है। ये धारणा आप बना चुके हैं। और ये संविधान की किताब कहीं आपको दिख जाए तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? आप कुछ नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। क्यों? कि आपकी कोई नजरिया, कोई धारणा अभी तक बनी नहीं है। संविधान क्या करने का है, कैसे करने का है, इसमें किसके लिए क्या है क्या नहीं है, ये धारणा बनी नहीं है। तो वो नजरिया मैं आपको देने के लिए आया हूँ, बहुत दूर से आया हूँ, छत्तीसगढ़ से। नजरिया, दृष्टिकोण। तो संविधान को मैं देखता हूँ, मैं कैसे देखता हूँ? तो संविधान सभी समस्याओं का समाधान देता है। देश की सभी समस्याओं का समाधान देता है संविधान। मेरे पूर्ववक्ता, जिनका नाम मैं नहीं जान रहा हूं, एकदम सटीक बात उन्होंने कही कि दुनिया के हर देश में समस्या है, हर देश में संविधान भी है। काहे के लिए? अपने अपने देश की समस्या का समाधान करने के लिए संविधान होते हैं और संविधान पालन करने के लिए होते हैं। संविधान शोकेस नहीं होता फ्रेम लगा के रखने के लिए। संविधान हर एक देश के पास है, जो स्वतंत्र देश है, अब वो उस देश की समस्या का समाधान करने के लिए लिखा गया है। और जैसे ही संविधान का पालन होगा, समस्या का हल निकलेगा। भारत का संविधान है, भारत का संविधान विश्व का सबसे अच्छा संविधान है। इस संविधान का जैसे ही पालन होगा, वैसे ही सभी समस्या का हल निकलेगा। कोई भी समस्या आप बताइए, संविधान समाधान देता है। किसी भी समस्या मैं पढ़ूंगा या कैसे समाधान देता है, उस बात को पढ़ूंगा और अपेक्षा रखूंगा कि आप सब लोग पढ़ें। तो साथियों, शिक्षा के क्षेत्र में आज के तारीख में किसी को नहीं मालूम कितने % लोग शिक्षित हैं। भारत के शिक्षा का, शिक्षित होने का प्रतिशत कितना है नहीं मालूम, क्योंकि गवर्नमेंट वो आंकड़ा जारी नहीं करता। इसलिए कि उनको ये बात कहना मुश्किल हो जाता है। आज के तारीख में दुनिया का श्रेष्ठ संविधान भारत में चल रहा है, 75 वर्षों से चल रहा है। देश के समस्त नागरिकों को शिक्षा पाने का अधिकार दिया है, फ्री में शिक्षा पाने का अधिकार दिया है, आर्टिकल 21 का, और अनिवार्य शिक्षा पाने का अधिकार दिया है। लेकिन आज तक मिला नहीं है, उसको बोल नहीं सकते। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? साक्षर और निरक्षर का आंकड़ा बनाया और उसमें दस्तखत करना सिखा दिया और सारे लोग साक्षर हो गए, पूरे भारत के लोग। शिक्षित अशिक्षित का आंकड़ा खत्म, आप पकड़ नहीं पाओगे। तो मैं कहना चाहूंगा कि संविधान के अनुच्छेद 21 का देश के तमाम नागरिकों को शिक्षित करता है, शिक्षा पाने का अधिकार देता है। क्या कहता है, इसको मैं पढ़ना चाहता हूँ। और मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग
आज संविधान पढ़े हैं। संविधान के लागू हुए 75 साल हो गए। 75 साल में आप सामूहिक रूप से नहीं पढ़ेंगे तो कब पढ़ेंगे? ये नारा लिखा हुआ है, देख रहे हैं, संविधान के सम्मान में देशवासी मैदान में। तो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि सभी अपने अपनी जगह खड़ा हो जाइए। हम संविधान के एक आर्टिकल अनुच्छेद 21 का को पढ़ेंगे, एक स्वर में पढ़ेंगे, सब एक साथ पढ़ेंगे। मंजूर है तो अपनी अपनी जगह खड़ा हो जाइए। कितना अच्छा लग रहा है। ये भारत के लोग अपने देश के संविधान को एक स्वर में एक साथ पढ़ने के लिए विलंब से सही 75 वर्ष हो गया, आज खड़े हुए हैं संविधान पढ़ने के लिए। मन करता है ऐसे स्थिति में एक नारा लगाने का मन करता है। नारा ये होगा, संविधान के सम्मान में मैं कहूँगा, आप लोग कहेंगे देशवासी मैदान में। जो नारा लिखा हुआ तैयार है? संविधान के सम्मान में, संविधान के सम्मान में, मैदान में। ओबामा जी तक ये मैसेज पहुंच गया होगा, तो मोबाइल वाले नहीं मानेंगे। 7 समुंदर पार भेज दिए होंगे तो उनको भी खुशी होती होगी, सारी दुनिया को खुशी होती होगी जब हम सब एक साथ यहाँ संविधान पढ़ रहे हैं। 2 शब्द मैं पढ़ूंगा, उसी को आप लोग दोहराएंगे। संविधान के अनुच्छेद 21 का, संविधान के अनुच्छेद 21 का, अनुच्छेद 21 का, अनुच्छेद 21 का, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का ऐसी रीति में जो राज्य विधि द्वारा अवधारित करे उपबंध करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बैठ जाइए। ये हमने अभी एक अनुच्छेद को पढ़ा। क्या